are you? Fine? Good. So today we are going to start our new chapter in English grammar, which is chapter 12. That is talking about past. So from this chapter you will learn how to write sentences and doing words when you talk something about past. मतलब इस चैप्टर में से आप ये लर्न करोगे कि अगर आप पास्ट के बारे में, पास्ट मतलब जो हो गया है, जो कल किया हो या उससे पहले किया हो, राइट, उसके बारे में अगर आपको कुछ लिखना हो, कुछ बोलना हो और उसमें डूइंग वर्ड्स को हम कैसे लिखते हैं वो इस चैप्टर में से सीखेंगे. सो रेडी एवरीवन? ओके. So, before starting with the chapter, we will see a short story of a little boy. Okay? So, open your textbook, that is grammar textbook, and open chapter number 12, talking about the past. So, now look and read. Yesterday मतलब कल, ठीक है? नोट कि ये जो भी बात हो रही है वो कल के बारे में यानी कि पास्ट के बारे में बात हो रही है. यस्टरडे आई वॉज सो हंग्री मतलब कल मैं बहुत ही हंग्री था, मुझे बहुत भूख लगी थी. से यहाँ पे क्या यूज हुआ है? वॉज, आई के साथ. अभी हमने मतलब प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था ना, जो हमारा वॉज और वेयर वाला चैप्टर था वो. सो आई वॉज सो हंग्री. तो देखो यहाँ पर वॉज किसके लिए यूज हुआ है? आई के लिए. क्या दिखाने के लिए? कि मैं कैसा था, यानी कि हंग्री था. ओके. सो आई वॉज सो हंग्री. इट वॉज यम पास्ता. यम मतलब यमी यमी. पास्ता विथ अ लॉट ऑफ सॉस. पास्ता में हम सॉस डालते हैं ना, सो ये वाला ये क्या है? सॉस. एंड मशरूम्स. मशरूम्स चीज, एक ऐसी चीज होती है जो हम पास्ता में, पिज्जा में डालते हैं. ओके. मशरूम्स फॉर डिनर. सो क्या कहा कि डिनर में पास्ता थे, ठीक है? किसके साथ? तो सॉस एंड मशरूम्स वाले, उनके साथ. सडनली रॉकी मतलब रॉकी ये डॉग है, हाँ, पेट है उनका. जम्प्ड. क्या है ये? जम्प्ड ऑन द टेबल. सो सी, जम्प्ड. यहाँ पे जंप क्या है? डूइंग वर्ड है. और डूइंग वर्ड के साथ क्या ऐड हुआ है? सी, ईडी. ठीक है, ईडी ऐड हुआ है. गो अवे रॉकी. आई शाउटेड. मैं चिल्लाया. द प्लेट लैंडेड. क्या है ये? लैंडेड. लैंड मतलब गिरना. ओके, गिर गई, फ्लोर पे आ गई, वैसे. सो लैंडेड. तो उसमें भी देखो क्या ऐड हुआ है डूइंग वर्ड के साथ? ईडी. ऑन द फ्लोर. नाउ रॉकी वॉज नेक्स्ट टू द प्लेट. अब रॉकी जो था वो प्लेट के नजदीक ही था, उसके बाजू में ही था. ही लुक्ड. लुक्ड मतलब कि देखना. लुक मतलब देखना, ठीक है? और देखो ये वर्ब के साथ यानी डूइंग वर्ड के साथ भी ईडी ऐड हुआ है. एट ईट ग्रीडीली. मतलब ग्रीड मतलब लालच, ठीक है? तो ललचाते हुए उसने प्लेट की तरफ देखा. ओके. सो सी, यहाँ पर आप नोट कर सकते हो कि जो भी वर्ब्स है, डूइंग वर्ड्स है, उन्हें ईडी के साथ लिखा है, राइट? सी, ये 4 जो इसमें वर्ब्स हैं उन्हें किसके साथ लिखा है? ईडी के साथ. मतलब कि जब भी हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हो, पास्ट यानी कि जो सिचुएशन की जो ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि कल के बारे में या उससे पहले वाले किसी दिन के बारे में बात कर रहे हो, तो वो पूरा ही क्या होता है? पास्ट होता है.
तो अगर हम उनके बारे में बात करते हो तो फिर हमें डूइंग वर्ड को ईडी के साथ लिखना है। किसके साथ? ईडी के साथ। सिर्फ डूइंग वर्ड को, डूइंग वर्ड या तो वर्ब को हमें ईडी के साथ लिखना है। ओके किड्स, सो सी नाउ गो बैक टू द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल। तो ये जो स्टोरी अभी अभी मैंने रीड की है और अब हमें ये जो टेबल है उसे क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो सी नाउ मतलब कि प्रेजेंट, जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी कहा था। नाउ यानी कि अभी के लिए, और देन का मतलब क्या होता है? पास्ट। ठीक है, सो सी पास्ट में क्या है? जम्प्ड। ठीक है, तो फिर अभी क्या होगा? जंप, ईडी के बिना। मतलब कि अगर हम प्रेजेंट के बारे में नाउ, अभी के लिए, नाउ के लिए जो भी डूइंग वर्ड यूज करते हैं वो हमें विदाउट ईडी लिखना है। ठीक है, जंप नाउ यानी प्रेजेंट के लिए जंप, और पास्ट या तो देन यानी कि जो हो चुका है उसके लिए जम्प्ड। सी देन नेक्स्ट इज शाउटेड। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? शाउट। प्रेजेंट या नाउ में आएगा शाउट। फिर क्या है? लैंडेड। लैंडेड तो पास्ट में लैंडेड, तो नाउ के लिए, अभी के लिए लैंड, दैट इज विदाउट ईडी। ठीक है, देन लुक्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा? लुक। ठीक है, सो जंप, जम्प्ड, शाउट, शाउटेड, लैंड, लैंडेड, लुक, लुक्ड। ओके, बट किड्स नोट कि अगर हम पास्ट के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है, और हमें उस वर्ड को, वर्ब को सॉरी यानी कि डूइंग वर्ड को ईडी के साथ लिखना हो, तो हम हर डूइंग वर्ड के पीछे ईडी ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ही वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ईडी ऐड होता है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका चैप्टर है उसमें हम वही वर्ब्स देखेंगे, वही डूइंग वर्ड्स देखेंगे जिसमें ईडी ऐड करना है। ठीक है, आगे का जो है मतलब कि आप जब नेक्स्ट ईयर में जाओगे, सेकेंड स्टैंडर्ड में जाओगे, उसमें आपको किन वर्ड्स के साथ ईडी यूज नहीं किया जाता वो आप उसमें लर्न करोगे। ओके, नाउ सी वी एड ईडी। ठीक है, दैट इज एड to most of the doing words when we talk about the past. So जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें मोस्ट ऑफ द यानी कि मोस्टली सारे डूइंग वर्ड्स में ईडी ऐड करना है, और जिनमें ईडी ऐड नहीं करना होता है वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। ओके, नाउ लुक एट पेज नंबर 55 और उस पे जो एक्सरसाइज है वो हम अभी करेंगे। नाउ क्वेश्चन 2, लुक, रीड एंड पुट द सेंटेंसेस इन ऑर्डर। सी हियर यू कैन सी दैट 6 पिक्चर्स आर गिवन। ठीक है, यहाँ पर देखो कि 6 पिक्चर्स दिए हैं। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट अ बॉय जो है वो कुछ बास्केटबॉल वो खेल रहा है। ठीक है, फिर उसने क्या किया? सी बॉल को बास्केट में डालने के लिए ही जम्प्ड, देन उसका पैर फिसला, है ना। इस सी में देखो क्या लग रहा है आपको कि उसका कुछ पैर जो है वो फिसला है, मतलब वो गिरने वाला है क्योंकि उसका मुंह ऐसा है। देन डी में देखो क्या है कि वो गिर गया, फ्लोर पे गिर गया है। देन इन नेक्स्ट पिक्चर क्या है मैम? ये क्या है? डॉक्टर है, राइट, जो उसे क्या कर रही है? चेक कर रही है। एंड फिर आप देख सकते हो कि उसकी हाथ में, उसके हैंड में चोट लगी है, राइट। सी जो फ्रैक्चर या कुछ होता है तो ऐसा ही लगाते हैं ना, प्लास्टर जैसा, राइट। सो ये 6 पिक्चर्स है। नाउ हियर सी हमें 6 सेंटेंसेस दिए हैं जो कि इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही है, बट ये जो सेंटेंसेस हैं उन्हें उल्टा फुल्टा कर दिया है। क्या किया है? उल्टा फुल्टा।
तो फिर हमें उसे प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस करना है, ठीक है। तो लेट अस सी सो फर्स्ट पिक्चर जो है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सेंटेंस जो है उसे ढूंढना है। तो देखो ये खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, राइट। सो सैम, फर्स्ट सेंटेंस इज सैम लैंडेड ऑन द फ्लोर, नहीं, तो ये तो उसमें अभी गिरा नहीं है, ठीक है। देन यस्टरडे सैम प्लेड बास्केटबॉल, सी यस्टरडे मतलब कि कल सैम बास्केटबॉल खेल रहा था, प्लेड, सी उसमें प्ले के साथ क्या यूज हुआ, ईडी, राइट। सो यस, वो बास्केटबॉल खेल रहा है, सो हियर हम पुट करेंगे 1, ठीक है। नाउ अभी ये तो हो गया। नाउ सेकेंड पिक्चर में उसने बॉल को इसमें डालने के लिए क्या किया है, जंप। तो सी यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस तो वो नहीं है, देन ये वाला आउच शाउटेड सैम, नो, शाउट तो नहीं कर रहा वो। द डॉक्टर लुक्ड एट सैम्स आर्म, नहीं, वो भी नहीं है। सैम जम्प्ड अप हाई, सो यस, यही है वो सेंटेंस। सो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे 2। सैम जम्प्ड मतलब कि उसने जंप किया, और यहाँ पे सी पास्ट के बारे में बात हो रही है, इसीलिए जंप के साथ क्या ऐड किया है, ईडी, जम्प्ड, ओके, यस। आफ्टर दिस सी अभी ऐसा लग रहा है जैसे वो फ्लोर पर गिरने ही वाला है, राइट। सो ये रहा, अभी गिरा नहीं है, बट स्टिल हम यही यूज करेंगे, सैम लैंडेड ऑन द फ्लोर, ऐसे ही फिसल के वो गिर गया इसमें। सो हियर वी विल राइट 3, सैम लैंडेड ऑन द फ्लोर मतलब कि सैम जो है वो फ्लोर पर गिर गया। सो सी लैंडेड, यहाँ पे क्या ईडी भी यूज हुआ है। अब सी उसके पैर पे उसने हाथ रखा है, ठीक है, तो फिर उसे दर्द हो रहा होगा, देखो यहाँ पे उसे कुछ लगा हुआ होगा। सो आउच शाउटेड सैम, मतलब दर्द होता है तो हम आउच ऐसा करते हैं ना, यस। सो वो आउच ऐसा वो चीखा। सो सी शाउट वर्ब है, उसके साथ क्या यूज हुआ है, ईडी। सो ये 4, ठीक है। देन डॉक्टर उसे देख रही है, सी, तो यहाँ पे द डॉक्टर लुक्ड एट सैम्स आर्म, लुक्ड, ओके। सो यहाँ पर 5 एंड अब उसका हाथ में मतलब ये आ गया है, पट्टी आ गई है। द डॉक्टर पुट अ स्प्लिंट ऑन सैम्स आर्म। अभी से हियर आई वांट टू से वन थिंग, आप मुझसे पूछेंगे कि मैम पुट जो है वो भी तो एक वर्ब है, डूइंग वर्ड है, तो उसके पीछे क्यों ईडी यूज नहीं हुआ। तो दैट इज व्हाट मैंने आपसे कहा कि हर वर्ब के पीछे ईडी ऐड नहीं होता है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा ना। तो ये जो पुट है वो भी यही एक ऐसा वर्ड है कि ये डूइंग वर्ड होते हुए भी इसके पीछे हम ईडी ऐड नहीं करते। सो यही सारी चीजें जो है कि किसमें हम ईडी यूज नहीं करते, ऐड नहीं करते, वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, ओके। ये जो पुट है दैट इज ऑलरेडी इन पास्ट, ठीक है। पुट प्रेजेंट के लिए भी यूज होता है, और पुट सेम विदाउट ईडी वो हम पास्ट के लिए भी यूज करते हैं। तो फिर स्प्लिंट यानी कि ये जो सा प्लास्टर जैसा होता है उसे स्प्लिंट कहते हैं। तो उसने सैम के आर्म पे वो स्प्लिंट लगा दिया एंड पेटेड हिम, पेटेड हिम, सी यहाँ पर भी ईडी यूज हुआ है। पेटेड मतलब कि उसे पीछे मैम जो डॉक्टर है उन्होंने उसे सहलाया, कि ऐसे जैसे नहीं कहते कि डोंट वरी आपका ठीक हो जाएगा, वैसे, ओके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, दैट इज लास्ट वन। रिमेम्बर किज अगेन कि ये जो पुट है वो पुटेड नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग, पुट ही होगा, इन पास्ट ऑल्सो पुट, ओके। नाउ विल सी
Question number 3. Okay, see. Change the words to talk about things that have already happened. मतलब कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं और उन्हें हमें इसमें यहाँ पे उस तरीके से चेंज करने हैं, ये दिखाने के लिए कि वो जो एक्शन है वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो नाउ के लिए यानी प्रेजेंट के लिए ये सारे वर्ड्स है और यहाँ पे पास्ट के लिए हमें लिखने हैं। तो वॉच, तो क्या हम ऐड करेंगे ed, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉच्ड, ed ऐड करके। तो फिर प्रेजेंट के लिए वॉच, यानी कि आज के बारे में बात कर रहे हैं तो वॉच, और पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वॉच्ड। फिर लिसन टू, तो यहाँ पर ed ऐड करेंगे और हो जाएगा listened, listened to, ओके। देन विजिट प्लस ed, तो क्या हो जाएगा visited, watched, listened, visited। फिर ये क्या है नाउ में जंप, तो ed और क्या लिखेंगे यहाँ पर jumped, जंप, उसमें पास्ट के लिए ed ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा jumped। एंड द लास्ट इज वॉक, उसमें भी ed ऐड करेंगे और हो जाएगा walked, क्या walked। सो वॉच तो वॉच्ड, लिसन टू listened to, विजिट visited, jump jumped, walk walked, okay। Now turn your page and we will see next exercise. Okay, so on next page see ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सी यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स टू टॉक अबाउट यस्टरडे, यानी यस्टरडे के बारे में बात करने के लिए हमें ये ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए हैं उन्हें यूज करके ये ब्लैंक्स जो है उसे फिल करना है। तो मैं जो फर्स्ट है वो करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। सी आई डैश इनटू द स्विमिंग पूल, फिर ब्रैकेट में क्या है जंप, द वाटर वॉज वेरी कोल्ड। सो सी यहाँ पे जंप दिया है, ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट में है, नाउ के लिए यूज होता है जंप। अगर हमें पास्ट के बारे में बात करनी है यानी यस्टरडे के बारे में बात करनी है तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे उसके साथ ed, यानी कि जंप, और फिर ed तो क्या हो जाएगा जम्प्ड, ओके। सो इन दैट वे आपको ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो होमवर्क में कंप्लीट करनी है कि यस्टरडे के बारे में बात करनी है तो हमें डूइंग वर्ड के पीछे क्या ऐड करना है ed, तो ed को ऐड करके ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नाउ नेक्स्ट सी व्हाट डिड यू डू। अभी यहाँ से अब हम ये सीखेंगे कि पास्ट के बारे में अगर हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है, क्या पास्ट के बारे में अगर हमें किसी से क्वेश्चन यानी कि कोई सवाल पूछना है तो वो हम कैसे पूछ सकते हैं। सो सी भी सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। सी यहाँ पे ये जो बॉय है वो इससे पूछ रहा है डिड मॉम कुक पास्ता यस्टरडे, यानी कि क्या मम यानी कि मम्मी, ठीक है, मोम, कि क्या मम्मी ने कल पास्ता बनाया था। तो ये गर्ल ने क्या आंसर दिया, नो शी डिड नॉट, यानी नहीं उन्होंने नहीं किया था। शी मेड अ पिज्जा, उन्होंने क्या बनाया था, पिज्जा बनाया था, ठीक है। तो अगर हमें
यस्टरडे के बारे में यानी कि पास्ट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछेंगे? तो देखो, हमेशा क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो डिड से स्टार्ट होगा। किससे? डिड से। तो चलो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है? आपको भी ये क्वेश्चन जो है मेरे साथ लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डिड के साथ। ओके, डिड, फिर देखो उसके साथ क्या है? नेमिंग वर्ड है। कोई भी नेमिंग वर्ड, ही, शी, इट, वी या दे, मतलब कि या तो नेमिंग वर्ड यूज करना है या तो फिर प्रोनाउन। ठीक है, अगर आप किसी और से पूछ रहे हो तो आप यू से, फिर ही, शी, इट से, यानी कि कोई भी प्रोनाउन या तो कोई भी नेमिंग वर्ड। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से डिड सिया, ठीक है, SIA, सिया यानी कि नेम ऑफ ए गर्ल। ठीक है, यानी कि नेमिंग वर्ड। सो डिड सिया। फिर चलो ये तो हमने कर दिया। फिर हमें क्या लिखना है? डूइंग वर्ड। ठीक है, डूइंग वर्ड तो जैसे कि इट, बट यस ये जो डूइंग वर्ड है वो प्रेजेंट में होना चाहिए। डूइंग वर्ड इन द प्रेजेंट, मतलब के बिना ईडी वाला। ठीक है, अगर नाउ के लिए हम जो डूइंग वर्ड्स यूज करते हैं जैसे ईट, स्विम, वैसे उस फॉर्म में लिखना है। इसमें ईडी ऐड नहीं करना है। प्लीज किड्स नोट दैट। आप तो कहोगे कि मैम हम तो यस्टरडे के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पास्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फिर हमें ईडी क्यों नहीं लगाना? नहीं लगाना क्योंकि ये जो डिड यहाँ पे आया है उसका ही मतलब वो होता है कि ये पूरा क्वेश्चन पास्ट के बारे में है, यानी यस्टरडे या फिर उसके पहले के दिन के बारे में है। इसीलिए यहाँ पे जो डूइंग वर्ड है वो हम विदाउट ईडी लिखेंगे। ओके, यानी कि प्रेजेंट नाउन में लिखेंगे। सो डिड सिया ईट, ठीक है, और फिर प्लस करके यहाँ पर जो क्वेश्चन यानी कि जो भी क्वेश्चन है आपका वो, जैसे कि गो डिड सिया ईट हर लंच, तो अगर क्या उसने अपना लंच खाया था, सो यहाँ पे हर लंच। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन मार्क। डिड सिया ईट हर लंच, पहले इतना आना चाहिए और फिर आपका जो क्वेश्चन है वो कि क्या उसने अपना लंच खाया था, इन दैट वे। और फिर उसका आंसर हम कैसे देंगे? यस डिड, यानी अगर यस है तो हाँ डिड, ओके, और नो है तो नहीं, और डिड के साथ नो। जैसे कि अगर उस सिया ने खाया था तो यस सिया डिड, या तो फिर यस शी डिड। नो तो फिर नो सिया डिड नॉट, या तो फिर नो शी डिड नॉट। ओके, इन दैट वे। Now look at page number 57 and we will see the exercise. Now question 6, work with a partner. Complete the questions and answers, then ask and answer the questions. ठीक है, पहले तो क्या करना है, हमें ये क्वेश्चंस जो है उसे कंप्लीट करना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स को। ठीक है, फिर ऐसा था इसमें कि एक दूसरे से क्वेश्चंस हमें पूछने होते हैं, बट क्योंकि अभी हम इस तरीके से वीडियो क्लास से लर्न कर रहे हैं, सो अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं कि एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, तो अभी हम ये सिर्फ लिखेंगे। सो ए, डिड यू डैश अ मूवी? यस आई डैश, ये उसका आंसर है। अभी वो मूवी है तो सी हमें यहाँ पे क्या करना है कि उसको करेक्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखना है। तो देखो हमने देखा था ना कि क्वेश्चन डिड से, मतलब पास्ट टेंस का जो क्वेश्चन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? डिड से, उसके बाद प्रोनाउन या तो नेमिंग वर्ड, राइट। तो यहाँ पे डिड यू आया, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? डूइंग वर्ड, है ना। यस, फिर अ मूवी, तो मूवी के लिए, मूवी तो क्या करते हैं, हम देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वॉच। डिड यू वॉच अ मूवी? फिर आंसर क्या है? यस आई, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? डिड, मतलब हाँ मैंने देखी थी। यस आई डिड। नाउ बी, डिड यू डैश
क्रिकेट yesterday? No, I dash not. I played hockey. See, यहाँ पे फर्स्ट क्या आया? did आया. did के बाद क्या है? pronoun you. तो फिर और pronoun के बाद क्या आना चाहिए? यहाँ पर doing word है ना? yes. तो क्रिकेट तो क्या करते हैं? हम खेलते हैं. सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्ले. देख भी सकते हैं बट बिकॉज यहाँ पर सी आंसर में उसने प्लेड लिखा है. आई प्लेड हॉकी. तो मतलब किसी ने उसे प्ले ही पूछा होगा ना कि आपने क्रिकेट खेला था, वैसे. नो आई क्या आएगा यहाँ पर? यस डिड, क्योंकि हम आंसर भी कैसे देते हैं? यस आई डिड या आई डिड नॉट. सो नो आई डिड नॉट. आई प्लेड हॉकी मतलब मैंने हॉकी खेला. अब सी यहाँ पे पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, इसीलिए ed ऐड हुआ. नाउ सी, डिड यू डैश होम ऑन टाइम yesterday? नो आई डैश नॉट. द बस वॉज लेट. अभी क्या है? ये पूछा है, डिड आ गया, फिर प्रोनाउन आ गया, तो अब यहाँ पे भी वापस डूइंग वर्ड ही आएगा. सो होम ऑन टाइम yesterday मतलब कि घर पर टाइम से, ऐसे तो क्या होता है? हम पहुंचते हैं, राइट. सो यहाँ पे हम लिखेंगे रीच. रीच मतलब पहुंचना. सो नो आई डिड नॉट मतलब नहीं, डिड नॉट. द बस वॉज लेट मतलब बस लेट थी, इसीलिए वो टाइम पे घर नहीं पहुंचा. नाउ डैश यू फाइंड योर पेंसिल? डैश आई डिड. अभी सी यहाँ पे क्या मिसिंग है? डिड. यस, हमारे जो पास्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो डिड से स्टार्ट होते हैं. सो डिड लिखेंगे. डिड यू फाइंड, यू फिर फाइंड यानी कि डूइंग वर्ड, फिर जो हमारा क्वेश्चन है वो योर पेंसिल. तो सी यहाँ पे यस या तो नो आएगा, राइट, बट यहाँ पे नॉट नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस. अगर नॉट होता तो फिर नो लिखते, बट नॉट नहीं है, सो यस. यस आई डिड. फिर डैश ही हेल्प यू? डैश ही डिड नॉट. सो अगेन क्या आएगा यहाँ पर? डिड. डिड ही हेल्प यू? फिर डैश ही डिड नॉट. यहाँ पे क्या आया? नॉट मतलब कि आंसर क्या है? नहीं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो. Did he help you? No, he did not. Okay. Now we will see question number 7. Look at the pictures about Rohan. Ask and answer questions. ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें पिक्चर्स देखने हैं, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और उनके हमें आंसर्स लिखने हैं. ठीक है. सो चलो फटाफट से पहले पिक्चर्स देख लेते हैं. तो पिक्चर्स में क्या है? हियर यू कैन सी कि रोहन जो है वो यहाँ पे लिखा है स्विमिंग क्लब. स्विमिंग क्लब में क्या करने जाते हैं हम? स्विमिंग. यस. सो वो स्विमिंग करने जा रहा है. ठीक है. फिर देखो वहां पर कुछ वो खा रहा है. ठीक है, वीडियो में आपको नहीं दिख रहा होगा, अपने बुक में ध्यान से देखो तो उसके हाथ में कुछ बर्गर जैसा है. ठीक है. फिर आप देख सकते हो कि वहां पे यहाँ पे वो कोई मतलब गर्ल है यानी उसकी सिस्टर है, उसके साथ कंप्यूटर पे कुछ कर रहा है. फिर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट ही इज गोइंग फॉर हिज बेड. फिर ये कितने बजे हैं यहाँ पर देखो तो 9 o'clock है ना. 9 o'clock बजे हैं, तो 9 o'clock पर वो सोने चला गया. एंड अगेन सी क्या है यहाँ पे, कितने बजे हैं? 6 o'clock. तो सुबह के 6 o'clock वो क्या हो गया मतलब ही वेक अप, वो जग गया. ठीक है. नाउ वी विल सी क्वेश्चन आंसर्स दैट आर गिवन. सो क्वेश्चन ए, डिड रोहन ईट अ बनाना आफ्टर स्विमिंग? मतलब कि क्या रोहन ने स्विमिंग के बाद बनाना खाया था? नो नहीं, राइट. उसने क्या खाया था? बर्गर. यस. सो हियर वी विल राइट नो. फिर आंसर कैसे देना है? नो. फिर रोहन के बारे में है, सो ही. फिर वापस से डिड.
नो ही डिड नॉट. ओके, नो ही डिड नॉट. नाउ बी. डिड रोहन गो फॉर स्विमिंग? क्या रोहन स्विमिंग के लिए गया था? यस, यस. सो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, फिर ही डिड. ठीक है, यस ही डिड. नाउ सी. डिड रोहन एंड हिज सिस्टर डैश कंप्यूटर गेम्स? तो कंप्यूटर पे कुछ कर रहे थे, तो क्या करते हैं हम? कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं, है ना. सो यहाँ पे कौन सा डूइंग वर्ड आएगा? प्ले. तो हाँ, वो लोग खेल रहे हैं. सो यस, यस. अभी यस, सी. रोहन एंड हिज सिस्टर, मतलब कि यहाँ पे इन दोनों के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? दे, क्योंकि इसमें हम नहीं हैं. यस, दे डिड. ओके, यस, दे डिड. नाउ डी. डिड रोहन डैश टू 10 बिफोर 10 o'clock? मतलब कि क्या रोहन, अभी सी, बेड पे हम मतलब जाते हैं सोने, ठीक है. सो यहाँ पे हम डूइंग वर्ड कौन सा लिखेंगे? गो. सो क्या रोहन बिफोर 10, मतलब कि क्या 10 o'clock से पहले सोने चला गया? यस, हमने पिक्चर में देखा था कि वो 9 o'clock ही गया था. सो यस, ही डिड. राइट, यस. नाउ ई. डिड रोहन वेक अप एट 5 o'clock? मतलब कि क्या रोहन सुबह 5 बजे जगा था? नो. कितने बजे जगा था? 6 o'clock. सो यहाँ पे नो, फिर ही डिड नॉट. डिड और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट. नो ही डिड नॉट. ओके, यस. सो बाय दिस वे आपको अपनी जो ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है. ओके किड्स, so this is all about today's class work. So bye bye kids.